ओम। उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति और प्यारे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और समस्त संत समाज, सभी को मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरे विश्व भर में बहुत आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय मोदी जी के माध्यम से पूरे विश्व भर में हम सम्मान पा रहे हैं। हमारा भारत सम्मान पा रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर मैं योगी जी को देखता हूं, योगी जी का भी अद्भुत कार्य रहा और अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन समस्या कहां है, मैं वो बात कुछ रखने का प्रयास करता हूं। एक एक विषय को आप ध्यानपूर्वक समझते जाए। सबसे पहले हम महाकुंभ पर ही चर्चा करते हैं। महाकुंभ या अर्धकुंभ या कुंभ, तीन हो गए ना। इन तीनों के विषय में ऐसा समझिए कि विद्वान, संत, महात्मा, तपस्वी, योगी, यति, ये सब एक स्थान पर एकत्र हुआ करते हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को, और महाकुंभ विशाल, महा, बड़ा। तो ऐसा एक स्थान निर्धारित किया गया कि जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा जो सुलझे हुए हैं, प्रबुद्ध हैं, वे आते हैं और समाज को मार्गदर्शन देते हैं। और समाज के लोग वहां उन स्थानों पर जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वृद्धों की सेवा करने से विज्ञान की प्राप्ति होती है। और वृद्ध किसे कहते हैं? जो वृद्धि को प्राप्त हुए हो। ऐसे लोग वृद्ध होते हैं जो वृद्धि जिनकी हुई है, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, आयु से वृद्ध हैं, हर प्रकार से जो वृद्ध है, ऐसे लोगों का जो जमावड़ा है वो महाकुंभ है। ज्ञानी विज्ञानी, अब सुन लो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, एआई का समय चल रहा है। आपने अपने मोबाइल पर, टेलीविजन पर आपने इतना कुछ देखा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के गाने बजा बजा करके, भजन बजा बजा करके बड़ा प्रचार किया गया। लेकिन वो प्रचार 3-4 लोगों में जाकर के सिमट के रह गया। कहां रह गया? एक तो वो हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अद्भुत व्यक्तित्व हैं। एक बार तो मोदी जी को भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी से हम बड़े हैं, हम ये हैं, सन्यासी सबसे बड़ा होता है। कोई आपत्ति नहीं है महाराज, आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन भाषा नीची नहीं बोलनी चाहिए। भाषा सदैव ही बोलो, अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी योगी जी का भी इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने आर्य समाज के लिए भी कुछ बोला, महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों के लिए बोला। मैं ये एक बात कहता हूं कि जो महर्षि दयानंद जी की आलोचना करते हैं, आर्य समाज की आलोचना करते हैं, तो वे भगवान राम की आलोचना करते हैं, वे योगेश्वर कृष्ण की आलोचना करते हैं, महात्मा धर्मात्मा भोलेनाथ शंकर जी की आलोचना करते हैं, ब्रह्मा जी की आलोचना करते हैं। क्यों? अब मैं इनसे क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि आर्य समाज कोई अलग से मत नहीं है। महाभारत काल के बाद, मुगलों के समय, इस शब्द की उत्पत्ति होकर के आती है हमारे सामने। उससे पहले ये सब नहीं था, केवल सनातन और आर्य यही होते थे। आर्य, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत जब आती थी टेलीविजन पर, तो महिला अपने पति को कहा करती थी, आइए आर्य पुत्र, आइए आर्य पुत्र, प्रणाम करती थी सभ्यता के साथ में। लेकिन आज आर्य नाम से ही लोग चिढ़ रहे हैं बुरी तरह से। नहीं चिढ़ना चाहिए, क्योंकि राम भी आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, ये सभी आर्य थे, क्योंकि उस समय देश का नाम आर्यवर्त था। तो भाई तुम कौन सा क्या लेकर के चल रहे, मुझे बता दो जरा। अभी आर्य समाज के ऊपर टिप्पणी की। आर्य समाज वो संस्था है जो किसी पाखंड को नहीं मानती, किसी पाखंड को नहीं मानती।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पाखंड का उन्मूलन कर दिया, ध्वस्त करके रख दिया था पाखंड को, लेकिन फिर जोर कर रहा है। इसी प्रकार से ये महाराज कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से वे गलत बातें बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। अगला विषय आया, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईटी बाबा। आईटी बाबा, अरे भैया काहे का आईटी बाबा, आईआईटी बाबा? कौन से बाबा जी? अरे तुम अब थोड़ी आईआईटी हो, तुमने ठीक है कर लिया होगा, तुमने आप उसकी पढ़ाई की होगी। जब तुमको पढ़ाई आईआईटी बनना था तो तुम उसी में काम करते, लेकिन अब वायरल हो गए महाराज, वायरल हो गए तो अभी भी उस बंदे के दिमाग में नशा चढ़ा रहता है, बिना नशे के वो बात नहीं करता है। आप एक गंजेड़ी को, भंगेड़ी को, नशेड़ी को, ऐसे लोगों को आप महात्मा, धर्मात्मा, उच्च कोटि का बहुत जी ये पहुंचे हुए और ये पहुंचे हुए और वो पहुंचे हुए, आपको अच्छा लगता है? मैं तो भैया ठीक मानता नहीं हूं, सीधी बात है। आप मुझे मानिए या मत मानिए, मेरे प्रति श्रद्धा रखें या ना रखें, लेकिन जो उचित लगेगा मैं वही कहूंगा, जो सत्य है वही कहूंगा। मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, ना ही कोई किसी का भय है। तो इसी प्रकार से आपको मैं बता देता हूं, ऐसे कई लोगों को वहां पर वायरल करते चले गए। एक नशे में दाढ़ी वाला बाबा, कपड़े पहने हुए नहीं थे, वो किसी को डंडे डंडे बजा रहा है, डंडे डंडे बजा रहा है, वो त्रिशूल लेकर के भाग रहा है। अरे भैया करना क्या चाहते हो? अगर तुम साधना करने आए थे तो भीड़ में क्यों आए? अगर तुम्हें एकांतवास चाहिए था तो तुम भीड़ में मत आओ, और भीड़ में आ रहे हो तो लोग तो तुम्हें देखेंगे, तुमको लोग देखने आए हैं ना, तुमसे कुछ समझने आए हैं, तो समझाओ उन्हें। और अगर कोई तुम्हारी वीडियो भी बना रहा है तो बनवाओ वीडियो अपनी, तुम हो इस तरह से बने हुए, तुमने अपनी आकृति ऐसे बना रखी है। एक व्यक्ति अपने लिंग में बांध करके कितना वजन उसको उठा के दिखा रहे। अरे समाज को करना क्या है इससे? समाज को इन सब चीजों से करना क्या है? तो सब लोग ऐसे उल्टे उल्टे काम करने शुरू कर दें, इससे कोई ब्रह्मचर्य की शिक्षा का क्या मतलब है? नहीं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा का अर्थ है कि तुमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। मुझे अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण है, तब आप ब्रह्मचारी हैं, वरना ये उपद्रव करके दिखाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जिन शंकराचार्यों की हम बात करते हैं, जिन भोलेनाथ की बात करते हैं, उन्होंने कभी ऐसे उपद्रव किए भी नहीं होंगे। अरे वो शंकराचार्य, शंकर आचार्य थे, बहुत विद्वान, बहुत बड़ी हस्ती थी, वे साधक थे, उपासक थे, वो शंकराचार्य। वो भोलेनाथ, शंकर जी, महादेव, जो इतने इतने लंबे समय तक समाधि अवस्था में रहा करते, वो चारों वेदों के विद्वान, कौन? ब्रह्मा जी। लेकिन हम लोगों को अकल नहीं है, समझ नहीं है। हम लोगों को तो बस किसी ना किसी को वायरल कर देना। हमारे लोगों को कितने लोगों ने हमारी वीडियो देखी, हमको तो पैसा कमाना है। तो इसलिए सत्य के लिए काम करो, सत्य के लिए काम करो, सत्य के लिए काम करो, वरना समाज में असत्य अधर्म फैलता चला जाएगा। इसी प्रकार से एक और बताइए, एक लड़की है, वो मोना नाम है, पता नहीं, लिसा, मोनालिसा, उसी को वायरल कर डाला। और वायरल अच्छी बात है भैया, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां हमारे समाज में हैं, उन बिचारी को कोई पूछता तक भी नहीं है। और पूछता भी कौन है? गली के वही गुंडे टाइप के लोग। तो इसी प्रकार से प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उस देवी का, मेरे लिए तो बेटी समान है, उस बेटी का आप सम्मान ना करो, लेकिन उसकी क्या दुर्गति हुई है। और एक बात समझना, आप ये सोचते हैं कि वो लड़कियों को अब उठा दिया जाएगा, उठा दिया नहीं जाएगा, यूं दबा दिया जाएगा। ऐसी लड़कियों को तो पकड़ा ही इसलिए जाता है, तो ये दबाया जाएगा, किसी ना किसी तरह से इसका शोषण भी शुरू हो जाएगा। आगे अभी देखना आगे चलकर क्या होता है। क्यों? जितनी वहां पर जाती है ना ये लड़कियां, ये सब की स्थितियों को आपको पता नहीं है अभी क्या क्या हो रहा है वहां पर। अभी वो सिगरेट पीने सिखा दिया जाएगा, फिर शराब पीते हुए देखेंगे आप उसको, और दुनिया भर के तरीके गलत गलत चीजों का यही लोग प्रचार करेंगे आगे चल करके। तो देश कहीं ना कहीं से अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है। कई समाज में ऐसे लोग हैं कि जो समाज को डुबोने के लिए लगे पड़े हैं, पूरा तंत्र लगा पड़ा है, पाखंड का आज ही बोलबाला है। कोई ग्रह के नाम पे फंसाता है, कोई जिंद के नाम पे फंसाता है, कोई पीर बाबा के नाम पे फंसाता है, कोई साईं बाबा के नाम पे फंसाता है, कोई अलग अलग तरीके से, कोई ग्रह नक्षत्र राशियों के नाम पे फंसाता है, कोई हस्तरेखा के नाम पे फंसाता है। अरे आवश्यकता क्या है भैया? को काम धंधा सिखाओ, इनको काम करना बताओ, वो काम करना बताओ।
एक बार मैंने किसी जगह ये बोल दिया था प्रवचन में, तो बवाल हो गया बिना मतलब, मेरे पीछे पड़ गए लोग, क्या आप ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने कि भाई लड़कियां मंदिरों में जाती हैं, लड़के मंदिरों में जाते हैं, पंडित जी एक शब्द नहीं बोलते उनके मार्गदर्शन के लिए, क्यों नहीं बोलते, समझाओ उन्हें कुछ अच्छी बातें, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या खाना खाते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, तुम उपासना करते हो नहीं करते, भैया उनको अच्छी बातें सिखाओ। सीखने को तो कुछ मिलता नहीं है, तो बेचारे गए घंटा बजा के चले, इसी बात पर लोग चिढ़ गए कि आपने मंदिर का नाम क्यों लिया। गलत होगा तो कहीं भी बोलूंगा, सही है तो सही के लिए प्रणाम है, और गलत है तो गलत के लिए कुछ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अच्छी सूझबूझ के साथ चलना होगा, अच्छे विचारों के साथ चलना होगा, और अपनी दैवीय शक्तियों को प्रणाम करना होगा, और उन दैवी शक्तियों को अपने अंदर जगाना होगा। जिन शक्तियों के लिए आप भागे फिरते हो, अरे वो तो तुम्हारे अपने अंदर ही है, वहां तो खोजते नहीं, बाहर खोजते फिरते हैं। तो अपने लिए आप वो थोड़ा समय दीजिए, स्वाध्याय में समय लगाइए। चारों वेदों के नाम भी लोगों को पता नहीं है, किसने लिखे वो पता नहीं, कितने मंत्र हैं ये पता नहीं, उपनिषदों की जानकारी नहीं है, दर्शनों की जानकारी नहीं है, वर्ण बोध नहीं आता, अक्षर ज्ञान पूरा नहीं है, तो क्या सीख रहे फिर। इसीलिए शिक्षा की ओर बढ़ो, शिक्षा ही समाज के एक कलंक को धो सकती है। समाज के में जो गरीबी दिखाई देती है, उस गरीबी के कलंक को धोने का एक ही मार्ग है, वह है शिक्षा। किसी भी पाखंड में या किसी भी पाखंडी के चक्कर में, या कोई भी मत का या किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, अगर पाखंड की बात करता है तो उसको स्वीकार मत करो। अगर आप उसको स्वीकार करोगे, आप फंसोगे, आपके बच्चे फंस जाएंगे और इनका जीवन नरक बन जाएगा। मैं भी जाता हूं, क्योंकि प्रयागराज से मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, मुझे भी आमंत्रण है, निमंत्रण आया हुआ है व्याख्यान देने के लिए। जाएंगे, अभी भी जाएंगे, और भी 2-3 जगह जाएंगे, तो इसी प्रकार से, लेकिन जाएंगे तो अपने ढंग से बात करेंगे, समाज में सही गाइडलाइन मिल सके उसके लिए बात करेंगे। समाज धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है, स्वास्थ्य गया, स्वास्थ्य लोगों के हाथ से चला गया है, और हमारा आहार ठीक नहीं, जब आहार ठीक नहीं तो विचार ठीक नहीं, हमारी जीवन शैली ठीक नहीं, दिनचर्या हमारी ठीक नहीं, हमारा सब का सब अस्त व्यस्त हो चुका है। शरीर के अंदर रोगों ने अपना घर बना लिया है। तो इसीलिए भैया आप लोगों को संभलना होगा, मेरी बात को अन्यथा नहीं समझना। मैं संत महात्माओं को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन संत महात्माओं को देता हूं। मैं केवल वस्त्र तुमने सफेद पहन रखे हैं या लाल पहन रखे हैं या पीले पहन रखे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो लेना देना यह है कि आपके अंदर से सुगंध कितनी आती है, आपके अंदर से अच्छे विचारों की खुशबू कितनी आती है। तो भैया मुझे तो इससे लेना देना है। तो इसीलिए किसी बात को अन्यथा ना समझें, गलत ना समझें। जो भी कहा है समाज हित को ध्यान में रखते हुए कहा है। आप सभी से अनुरोध यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं और स्वाध्याय प्रतिदिन करें। अच्छी पुस्तकें अपने घर में रखो, ठीक है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और कुछ काल अपने साथ बैठो, अकेले बैठो, आंखें बंद करके बैठो, फिर देखो आनंद अंदर से मिल जाएगा। अरे कुंभ नहीं, यहाँ महाकुंभ है, यहाँ दिया नहीं वहां दिए हैं, यहाँ शरीर अपने अंदर ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इस शरीर के अंदर दिखाई देता है, पिंड के अंदर है, वैसा इस ब्रह्मांड में है। जो इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो अपने शरीर के अंदर भी है, लेकिन वो ध्यान साधना से प्राप्त होगा। अब संध्या का समय हो रहा है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।